नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 53 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये बिजनेस करना चाह रही हैं और ये पोएट भी हैं, काफ़ी अच्छी कविताएं लिखती हैं और बहुत नेम फेम भी इनको मिला है इनकी ज़िंदगी पर। लेकिन ये इनका पैशन है और अभी सर्वाइवल के लिए कुछ काम तो ज़रूरी है ना। तो कुछ व्यापार के लिए ये जानना चाहती हैं कि व्यापारिक दृष्टिकोण से कैसी हथेली आपको दिख रही है, किस चीज़ का व्यापार करना उचित रहेगा और इस लाइन में भी आगे क्या दिख रहा है, कैसी अवस्थाएं दिख रही हैं। तो बहुत से ऐसे हमारे जो सज्जन होंगे वो लेखक होंगे, बहुत से इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो लेखन में काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे, वो भी कवि होंगे, वो भी कविताएं लिखते होंगे। तो आज हम विचार करेंगे ऐसी कौन सी अवस्थाएं आपके हथेली पर होती हैं जिसके एवज में हम किसी के लिए भी ये टिप्पणी कर सकते हैं कि वो अच्छा लिख सकता है या फिर उसकी क्रिएटिविटी अच्छी है। अब कोई भी लेखक है वो उसमें दूरदर्शिता होती है, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों को देख लेता है, महसूस कर लेता है और उसको शब्दों के रूप से बयां कर देता है जो काफ़ी प्रभावित लगता है सुनने में और समझने में। तो यहां पर से आपकी क्रिएटिवनेस आएगी सामने, आप कितने क्रिएटिव पर्सन है, आपके माइंड कितना ज़्यादा ब्रॉड है और कितना ज़्यादा तेज चलता है। तो हम आपके व्यापार की टिप्पणी करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपके इस प्रश्नों का भी विस्तार पूर्वक उत्तर करेंगे ताकि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो इस कार्य में हैं और इस कार्य में जाना चाहते हैं, पोइट्री करना चाहते हैं, ये एक लेखन क्रिया करना चाहते हैं, एक लेखक बनना चाहते हैं, सीधी सी बात है, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली चीज़, किसी भी प्रकार के लेखन क्रिया के लिए या किसी भी प्रकार के अच्छे लेखक बनने के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रह को देखा जाता है जो आपका चंद्रमा रहता है, क्योंकि चंद्रमा आपको क्रिएटिविटी देता है, चंद्रमा आपको सोचने का क्षमता देता है, चंद्रमा आपको एक पावर देता है, चंद्रमा एक थिंकिंग कैपेसिटी को दिखाता है आपकी हथेली पर कि वो कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। तो एक उच्च चंद्रमा वाले व्यक्ति, एक चंद्रमा प्रधान वाले व्यक्ति इस कार्य में अच्छा कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कला साहित्य में इन लोगों को इंटरेस्ट रहता है और एक शब्द आज भी जोड़ता हूँ, आज भी जोड़ रहा हूँ, जिस भी जातक की चंद्रमा अच्छी है वो बोलते भी अच्छा है और लिखते भी अच्छा है। तो इनकी चंद्रमा मुझे बहुत गजब दिखी, तो नो डाउट आपका नाम हुआ होगा, क्योंकि चंद्रमा है इस चीज़ का कारक है, आपकी क्रिएटिविटी का कारक है, आपकी क्रिएटिवनेस का कारक है, आप कितने क्रिएटिव पर्सन इस चीज़ का कारक है। तो चंद्रमा बहुत ही बेहतरीन अवस्था में है। जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा हो तो वो सोच अच्छा सकते हैं। अब बात आता है उसको शब्दों में बयां करना, एक होता है सोचना, दूसरा होता है शब्दों में बयां करना, ये दोनों मेजर डिफरेंसेस वाले चीज़ है। तो सोच तो आप बढ़िया सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से थिंक कर सकते हैं, पहली चीज़। अब दूसरी, उसको शब्दों में बयां भी तो करना है, तो उसके लिए बुद्ध पे खड़ी लाइंस है ना, ये बुद्ध ही आपके बुद्धि का कारक है, बुद्ध ही आपके इंटेलिजेंस का कारक है। तो जिस भी जातक का बुद्ध बढ़िया है वो किसी भी चीज़ को लिख बढ़िया सकता है। समझता चंद्रमा से है, लिखता बुद्ध से है, और समझदारी भी कहीं ना कहीं लिखने के एवज में बुद्ध ही दर्शाती है। तो बुद्ध पर खड़ी लाइंस है, बुद्ध के पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव चीज़ों को इंक्रीज कर रही है। साथ ही साथ बुद्ध फिंगर भी बहुत बढ़िया है, थोड़ी छोटी है डिसीजन मेकिंग वाली बस, लेकिन बुद्ध फिंगर है बड़ी अच्छी है आपकी। और तीसरा, एक ब्रॉडनेस को भी देखना चाहिए इसमें कि आपकी चंद्रमा तो आपको एक दे दिया, एक चंचलता दे दिया, एक सोचने का क्षमता दे दिया, लेकिन अब उसको कितने बड़े पैमाने पे आप सोच रहे हैं, डिफरेंस है ना। कभी छोटे भी होते हैं, कभी बड़े भी होते हैं, कभी बहुत बड़े भी होते हैं। अब सबका ऐसा क्यों होता है, छोटा, मीडियम, बड़ा, इसके डिफरेंसेस कहाँ से आते हैं, इसका आकलन किस चीज़ से करें, एक महत्वपूर्ण सवाल। तो इसके लिए बृहस्पति जो आपके ब्रॉडनेस को दर्शाता है, जो आपके दार्शनिक सोच को दर्शाता है मूल रूप से, और जिसके एवज में आप चीज़ों को बहुत ही अच्छा सोच पाते हैं, इन चीज़ों को दर्शाता है। क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति जिस भी जातक के हथेली पर अच्छा हो तो ऐसे लोग सोचते तो बढ़िया है चंद्रमा से, और बृहस्पति से उसको और बड़े पैमाने पर ये सोच सकते हैं, और बड़े पैमाने पर, मतलब एक सोचने की कैपेसिटी तो आपके अंदर आ गई। अब लेवल डिसाइडेड करता है आपका बृहस्पति, तो बृहस्पति भी आपकी अच्छी है, और लेखन वाली बात तो मैंने बता ही दिया। अब तीसरा अहम सवाल है
कि चलो ये तीनों चीज़ें तो हो गई गुरुजी, मैंने तो ये समझ लिया कि मेरी अगर बृहस्पति अच्छी रहती है और चंद्रमा अच्छी रहती है और बुध अच्छी रहती है तो हम लिख भी अच्छा सकते हैं, सोच भी अच्छा सकते हैं, इमेजिन भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे नेम फेम मिलेगा नहीं, इसके लिए हम क्या देखें? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। इसके लिए अपने एक्यूरेसी को देखिए कि चलो आप लिख तो बढ़िया रही है, लेकिन अगर किसी चीज़ को आप 2 साल में लिख रही हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। कोई व्यक्ति अगर उसी चीज़ को 2 महीने में लिख रहा है और बड़े एक्यूरेटली लिख रहा है तो उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा ना। समझना मेरी बात। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करता है लेकिन वो कार्य 20 दिन में करता है, और कोई व्यक्ति उसी जैसा कार्य करता है लेकिन वो कार्य वो 2 दिन में करता है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? वो व्यक्ति जो 20 दिन में कार्य करता है या वो व्यक्ति जो 2 दिन में कार्य करता है? समझने का बात है। तो यहां पर से आपकी एक्यूरेसी ज्यादा मायने रखेगी ना। तो एक्यूरेसी के लिए आपकी सूर्य रेखा को देखा जाता है, आपके इंटेलिजेंस लेवल को तो मैंने देख लिया। अब एक्यूरेसी को के लिए, नेम फेम के लिए, यश मान सम्मान के लिए, अब लोग यश मान सम्मान तो कह देते हैं कि आपको सूर्य रेखा देती है, लेकिन क्यों देती है कभी बताया है किसी ने? कभी आपने सोचने का प्रयास किया है? सूर्य रेखा का एक सीधा मतलब है आपको वो टैलेंटेड बनाती है, और जब आप में गुण रहेगा तो यश मान सम्मान तो आप जंगल में भी रहोगे तो आपका होगा, 100% होगा, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। तो यही सूर्य रेखा करता है। सूर्य रेखा आपको टैलेंटेड बनाता है। इसलिए मैं कहता हूं ना कि अगर किसी जातक के हाथ पर बड़ी सूर्य रेखा है तो सीधा सा कंसेप्ट है, वो बहुत गुणी होते हैं, उनकी नौकरी तो पक्की है, या वो जो कार्य करते हैं उसमें सफलता तो पक्की है, क्योंकि आप एक्यूरेट हैं, आप किसी के मन मुताबिक कार्य कर रहे हैं, आपका एग्जामिनेशन लिया गया, आपने उनके मन मुताबिक आंसर किया, तो आप क्यों नहीं सफल हो गए? एग्जामिनेशन जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन पेपर या फिर आंसर पेपर पर ही लिखो। एग्जामिनेशन आपके लाइफ का भी होता है। एग्जामिनेशन आपको व्यापार में भी देना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशंस वहां भी ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, सूर्य रेखा ही आपके नेम फेम को दर्शाती है, क्योंकि आप एक्यूरेट है तो आपका नेम फेम होगा ही, होना भी चाहिए। कला का कदर तो सभी जगह होता है, ये तो नॉर्मल है। इसीलिए सूर्य रेखा का महत्व है। रटो मत, ये सूर्य रेखा है तो यश मान सम्मान देगा, रटो मत, समझो। समझोगे ना तो कभी प्रेडिक्शंस गलत नहीं होंगे, प्रेडिक्शंस की एक्यूरेसी अच्छी आएगी, आप लोगों को सेटिस्फाइड कर पाओगे। रटो मत, समझो। तो एक से ज्यादा सूर्य रेखा है यहां पर से समझ लिया आपने। तो ये आपके यश मान सम्मान को दर्शाती है। अब हाइट, अब एक महत्वपूर्ण सवाल कि चलो गुरुजी ये भी मैंने समझ लिया कि मैं काफ़ी एक्यूरेट हूँ, और मेरी बृहस्पति ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं ठीक है, चंद्रमा बहुत अच्छी है, और बुध रेखा भी बड़ी अच्छी है, और बुध भी अच्छा है, जिसके एवज में हम लिख भी अच्छा सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ लिख सकते हैं, जल्दी लिख सकते हैं। तो ये चीज़, अब मुझे किस किस एज में ज़्यादा ख्याति मिलेगी? तो इसके लिए आपके जीवन रेखा पर प्रगति के योग को देखा जाता है, जो कि काफ़ी स्पष्ट मुझे दिख रहा है, काफ़ी स्पष्ट दिख रहा है, जहां पर से आप 100% श्योर रहें, 100% एकदम आश्वस्त रहें कि आपकी ज़िंदगी पर तरक्की होनी है, फेज समय समय पर होनी है, और जहां पर से आप आगे बढ़ोगी लाइफ में। तो ये इनके पहले प्रश्न थे। अब दूसरे प्रश्न थे, प्रश्न ही पहले सुन रहे हैं हम, अब दूसरे प्रश्न थे। बाकी इसको और एक्यूरेट हम करेंगे कि किस किस फेज में ज़्यादा नेम फेम आपको हुआ है। कि अब मुझे व्यापार करना है, क्योंकि मुझे इस चीज़ से धन नहीं कमाना। इनके जो मुझे मिले थे, इनका जो मुझे रिव्यू मिला था, या फिर इनका जो मुझे मिला था, जो ये जानना चाहती हैं, उसके एवज में हम बात कर रहे हैं। इन्होंने मुझे कहा था कि मैं इस फील्ड से पैसा नहीं कमाना चाहती। हाँ, किसी किसी का ये पैशन होता है, किसी किसी का ये शौक है कि वो इस चीज़ से पैसा ना कमाए, बहुत अच्छी बात है, कमा सकती थी आप, लेकिन आप नहीं कमाना चाहती। तो ये व्यापार करना चाहती है कि मैं अब सर्वाइवल के लिए अपनी ज़िंदगी पर कुछ व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ों को देखती और करना भी चाहती हूँ। तो वो मैं क्या करूँ? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत सिंपल सा बात है। आपने अपनी ज़िंदगी का 10 साल, 20 साल या 15 साल अगर इस फील्ड में दिया है, पोइट्री में दिया है, आपने लिखा है, आप लेखक हैं, तो फिर दूसरा चीज़ क्यों करना? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ना। मैं आपसे ही पूछता हूँ, और ये खुद आप अपने आप से भी पूछना कि आपने अपनी ज़िंदगी का, आपकी 53 वर्ष की आयु है, आयु लगभग कंप्लीट है, बहुत आयु आपने बिता लिया है, आपने अपनी ज़िंदगी का 20 साल 22 साल इस चीज़ में दिया है, तो फिर दूसरे चीज़ में जाना ही क्यों है? मत जाइए, इसी को प्रोफेशन बनाइए, अच्छा रहेगा। क्योंकि हथेली पर अच्छी अवस्थाएं बनी हैं, जिसके एवज में आपको सफलता मिलेगी। लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं ना कि मैं इससे नहीं कमाना चाहता। अरे आपको इससे धन लाभ क्यों नहीं होगा? आपको किसी से मांगने की क्या आवश्यकता है? आपने कोई चीज़ एक्यूरेसी के साथ किया, आपके कुछ बुक पब्लिश हुए और वो बुक काफ़ी चल गए, तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली आपके पास पैसे आएंगे। तो कोई दूसरा कार्य क्यों करना?
मत करिए। लेकिन फिर भी आपने सजेशन मांगा है तो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सजेशन दूं। लेकिन पहला सजेशन यही है कि जिसमें आपने अपनी ज़िंदगी का अहम वक्त दिया है और बड़े पैशनेट तरीके से आप कोई कार्य कर रही हैं, तो मत करो कोई और कार्य। और जिस काम में आपको मन लगता है वो आपका प्रोफेशन बन जाए, इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ी महत्वपूर्ण बात और ज़िंदगी पर क्या हो सकती है। इससे महत्वपूर्ण बात और ज़िंदगी पर कुछ भी नहीं हो सकती। ज़बरदस्ती रोबोट बनने की आवश्यकता नहीं है, कोशिश ना करें और इसी को आगे बढ़ाएं, आप आगे बढ़ेंगी। तो अभी मैं कुछ और चीज़ों पर टिप्पणी कर देता हूं। जैसे चंद्रमा प्रबल है तो खाने पीने के से जुड़े हुए कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप किसी प्रकार का रेस्टोरेंट होटल वगैरह कर दिए तो उसमें भी सफलता मिलने के पूर्णतः आसार है। कपड़ों का, गारमेंट्स का, बुटीक का भी कार्य आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा पहला सजेशन वही रहेगा, हमारी बातों पर गौर करना। $1 मिलियन का बात मैंने आपको कहा है, ये सिर्फ अगर आप बात अपने दिमाग में बिठा लेंगी, समझ लेंगी, सीख लेंगी, जान लेंगी, कोशिश करेंगी ठीक करने का, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये 100% श्योर है। तो चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी अभी इनकी कुछ पॉजिटिविटी को हम देखेंगे, फिर इनके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे आपके तरीके का विश्लेषण करेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ में कोई बात देखें ना, तो बड़ा गजब का हाथ है, बड़ा गजब का हाथ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। प्रोग्रेस लाइन एकदम जमदार, एकदम धमाकेदार प्रगति के योग आपके ज़िंदगी पर है। मज़ा आ गया देख के, एकदम ज़बरदस्त है। और भाग्य रेखा भी काफ़ी सटीक है, एक से ज़्यादा दिखने वाली भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है। प्रारंभिक समय में इन्होंने नौकरी भी करी है, वो मैंने इनको बताया था फोन पर, वो मुझे अर्निंग्स के योग दिखे थे। 36वें वर्ष के बाद भी जीवन रेखा क्या स्पष्ट, और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग ना कुछ ज्यादा ही स्पष्ट है, कुछ ज्यादा ही स्पष्ट है। ऐसे जातक एक से ज्यादा मकान बनाते हैं और बहुत जल्दी बनाते हैं। और एक से ज्यादा सूर्य रेखा आपके तली पर अवस्थित है, ये भी बड़ी कमाल की है। और बुध रेखा भी कुछ बन रही है, व्यापार कर सकती हैं आप, ये भी व्यापार ही है। क्या है, आप अगर किसी चीज़ को कर रही हैं, आपने किसी चीज़ में समय दिया, वो भी व्यापार है। देखने का नजरिया होना चाहिए। एक अच्छी बुध रेखा अवस्थित है, बुध पे खड़ी लाइन्स है, जहां पर से ऐसे जातक बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। देखिए, मेरे समझ से तो हथेली पर ऐसी अवस्था है ना, आपको कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपने जिसमें अपना समय दिया, जिसमें आपको मन लगता है, उसी को प्रोफेशन बना लीजिए, देखिएगा आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। और एक जबरदस्त मंगल रेखा, ये अद्भुत से दिखने वाली मंगल रेखा ना आपको बहुत सपोर्ट करती है, आपके को, आपकी जिंदगी को बदलने में पूर्णता कारगर है, पूर्णता सामर्थ्य है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बाकी बृहस्पति पर एक स्क्वायर बन रहा है जो आपकी जिंदगी को बदलने में, ये भी पूर्णता सामर्थ्य है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बाकी प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में, जिंदगी अच्छी ही रहती है, पॉजिटिविटी ज़्यादा है, इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़िंदगी को बिता पाते हैं। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। जैसे एक यवा आकृति मुझे मस्तिष्क रेखा पर आपके दिख रही है, तो ये कुछ द्विबला फेज था आपके 32 साढ़े से लेकर 36-37 साढ़े की आयु तक। यहाँ पर से आपने थोड़ी तकलीफ जिंदगी पर देखी है। बाकी प्रारंभिक समय के बृहस्पति में थोड़ी गड़बड़ी थी, कुछ कुछ एजेस में सामान्य नॉर्मल राहु रेखा थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं। हाँ, थोड़ी सी स्वास्थ्य परेशानी, पेट की हल्की फल्की प्रॉब्लम से थोड़ी बुध रेखा हल्की फल्की टूटी भी है। तो प्रॉपर केयर करिएगा तो इसके रिगार्डिंग कोई विशेष तकलीफ आपको जिंदगी पर नहीं आएगा। नहीं करिएगा तो फिर समस्याएं तो हर एक की जिंदगी पर बनी रहती है, उसमें तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। बाकी आपके प्रश्न को तो हमने सुन ही लिया। एक प्रश्न बाकी था कि किस किस फेज में क्या क्या तरक्की मिली है और आगे किस किस फेज में क्या क्या तरक्की मिलने के पूर्णतः आसार बन रहे हैं। इस चीज़ को हम कंप्लीटली समझाएंगे। तो देखिए, कुछ आपके बचपन से प्रगति के योग थे, लेकिन चूंकि बचपन से बृहस्पति प्रभावित थी, तो बहुत ही अच्छी जिंदगी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक ठाक जिंदगी जरूर करेंगे। डिग्री पूरे करने के पूर्णतः आसार थे। और एक तरक्की आपकी देखो तो एक 20वें वर्ष में भी थी हल्की, और एक तकरीबन 23 में, मतलब 20 वर्ष से अर्निंग स्टार्ट हो गए, 22 वर्ष में भी थी, 23 के बाद एक आपकी 26 में बहुत ही अच्छा समय था आपके ज़िंदगी पर। 26 के बाद जीवन रेखा स्मूथ चली। 30 ईयर्स में भी कोई तरक्की के योग थे, 32 में भी थे, 36 में, 34 में ज़्यादा बड़े मिले होंगे, और एक 36 में भी थी। फिर तकरीबन एक 40 साल में भी बहुत बड़ी प्रगति के योग थे। 42 पे 43 साल में भी थी, फिर एक 45 साल में भी थी, 47 में भी था। नेम फेम हुआ ज़िंदगी पर। 47 के बाद कुछ आपकी बड़ी बड़ी यात्रा के योग बने हुए थे आपके ज़िंदगी पर, तकरीबन 52-53 तक। कुछ ट्रायंगल्स था, प्रॉपर्टी के योग भी दर्शा रही हैं। 52-53 के बाद भी कुछ अवस्थाएं ऐसी अवस्थित हैं जो आपकी ज़िंदगी को ठीक कर रही हैं 60 वर्षों तक। 60 वर्षों के बाद भी एक ट्रायंगल है, 60 वर्षों के बाद भी एक फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। उसके बाद भी लाइफ लाइन काफ़ी एक्यूरेट है।
तो जीवन रेखा पर राहु रेखा नहीं है। समय समय पर तरक्की आपके जिंदगी पर होता ही गया है, समय समय पर नेम फेम आपको मिलता ही गया है। जिंदगी काफी अच्छी आपने व्यतीत की है, जिंदगी पर विशेषकर समस्याएं नहीं दिखी है हमें। तो ये एक बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा खुश कर गई ये बातें हमें, जहां पर से आपकी जिंदगी को हम अच्छा बताने में बिल्कुल भी हिचकेंगे नहीं। तो अच्छी लाइफ लाइन है, अच्छी प्रोग्रेस लाइन है, जिसके एवज में जातक अपनी जिंदगी पर वैसी सफलताओं को जरूर पाते हैं जो ये चाहते हैं। तो अभी इनके तरीके हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझे। रेक्टेंगल पाम है, जिद्दी किस्म की महिला है आप। किसी भी प्रकार के कार्य को अगर ये ठान लेती है तो करने के लिए जान लगा देती है, और करने का पूर्णतः प्रयास करती है, और कर भी लेती है बहुत हद तक। बाकी फिंगर प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में है, 60% राजयोग का फल है। जिंदगी अच्छी ही बीतती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, एक जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। स्ट्रांग पर्सनैलिटी या डिजायर्स बहुत बड़े हैं। सेकंड फ्लैंज बड़ा है, किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकती, यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। अंदर से थोड़ी बहुत कमजोरी आपको आ सकती है, थोड़ी बहुत कमजोर आप फील कर सकती है। बाकी की स्ट्रांग थंब है, अच्छा व्यक्तित्व बता रहा है हमें। झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा चीजों को झेलती है, लड़ती हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। फिर देखिए समझदारी के लूप काफी अच्छी, जातक बहुत समझदार है। फिंगर पे कई लाइंस अवस्थित है, जहां पर से इंसान बहुत ही अच्छे दिल के होते हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, किसी के लिए भी नहीं। बाकी ये सब लाइन्स है, ये थोड़े से इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को तो दर्शा रही है। इंसान थोड़े रूड हो सकते हैं, सबसे गुल्ला मिलना इनको पसंद नहीं है। ये टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था रहती है, सन सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट है। व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं। बुध फिंगर लंबी है, सारी फिंगर लंबी है। अच्छी अच्छी समझदारी, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी क्रिएटिविटी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बाकी फिंगर अच्छा है तो आपके स्ट्रेंथ को दर्शाता है, जातक काफी स्ट्रेंथ वाले हैं। अभी आपके प्लैनेट्स पर हम चलेंगे। तो बृहस्पति, बृहस्पति मध्यम स्तरीय है, बहुत खराब भी नहीं है। स्क्वायर है, तो 32 साल के बाद जिंदगी अच्छी रही है, कुछ धोखे मिले हैं प्रारंभिक समय में, परोपकारी नेचर है, व्यक्ति सेवा भावी होते हैं। बाकी बृहस्पति 32वें साल के बाद अच्छी मुझे दिख रही है, जहां पर से जिंदगी पर सुधार के पूर्णतः आसार थे, जिंदगी अच्छी रही होगी। फिर यहां से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती है, जबरदस्त मेहनती है, और जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का पूर्णतः साथ। कुछ विदेशी धरती से धन लाभ के योग भी बना रही है। सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ के योग आपके अतले पर अवस्थित है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, व्यक्ति बहुत समझदार, अपने जिंदगी को समझदारी के तहत जीते, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एक जबरदस्त दिखने वाली सूर्य रेखा, और यहां पर से मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग गजब के बने हैं, गजब के बने हैं। 36वें साल के बाद प्रॉपर्टी हुई है, कम मेहनत में ज्यादा बेनिफिट आपको मिला है। आपकी दो दो सूर्य रेखा अवस्थित है, काफी एक्यूरेट अपने कार्य क्षेत्र को लेके, अपने कार्य को लेके काफी एक्यूरेट है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करती है। बुद्ध पे कई लाइन से इंसान बहुत बहुत ज्यादा तेज होते हैं। इंसान एक्सट्रीम तेज होते हैं, चीज़ों को समझने की अच्छी कैपेबिलिटी, अच्छी क्षमता है, और तेजी बहुत जबरदस्त है। सन मरकरी तो क्या ही बोलूं मैं, शानदार जानदार दिख रहा है हमें। जहां से ऐसे जातक बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर सफल बनते हैं। दोनों मंगल बहुत बढ़िया, व्यक्ति काफी एनर्जेटिक है, जल्दी हारने वाली परेशान होने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। मंगल पे कई लाइंस मंगल के बल को इंक्रीज कर रही हैं, आने वाले जिंदगी पर एक एक्सट्रीम एनर्जी आपको प्रदान कर रही है, जो आपको हमेशा ही मिलता होगा। मंगल अच्छा है, दीर्घायु है, आयु को लेकर विशेष टिप्पणी करने की आवश्यकता भी नहीं है, आयु अच्छी है, स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगी। हर्ट लाइन पे कुछ समस्याएं रही हैं, कुछ इमोशंस को लेकर काफी इमोशनल महिला है आप, काफी भावुक। बाकी कुछ ट्रायंगल्स हैं जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बाकी हर्ट लाइन अच्छा है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है आप। ये ट्रायंगल्स काफी अच्छे रूप में अवस्थित है। मस्तिष्क रेखा बड़ी ओवर कॉन्फिडेंस तो है आप में, उसको थोड़ा कंट्रोल करिए। बाकी 36 में 38वें साल तक प्रॉब्लम्स रही है, दबाव रही है। 32 से लेके कुछ यवा आकृति था, उसके पहले भी थोड़ी बहुत दबाव रही है। बाकी ट्रायंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बाकी मस्तिष्क रेखा अच्छी, हृदय रेखा अच्छी है, इसके एवज में काफी संतुलित मानसिकता की महिला है आप, काफी संतुलित। चंद्रमा अच्छा है, बहुत क्रिएटिव पर्सन है आप। कुछ यात्राएं जिंदगी में परस्पर बनी रहेगी, धन लाभ के योग है। चंद्रमा पर स्क्वायर है जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की तरफ परिचय कराता है, और इवन ख्याति की तरफ परिचय कराता है। जातक जिंदगी पर ख्याति को प्राप्त करते हैं, जातक जिंदगी पर अच्छे तरीके से जीते हैं, और पैसे की फ्लो बनी रहती है। चंद्रमा बढ़िया है, बहुत प्रबल चंद्रमा है आपका। भाई कुछ बुध रेखा के ब्रांचेस है जो कुछ चंद्र से गए हैं, जो चंद्र से जुड़े हुए क्षेत्र से धन लाभ को दर्शाते हैं। आगे भी कुछ बुध रेखा, एक जबरदस्त बुध रेखा यहाँ भी गई, यहाँ से भी आगे आगे बनी, यहाँ से भी एक बनी, तो कुछ मनी ट्रायंगल के रूप में अवस्थित है। और कुछ आपके थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस को भी दर्शा रही हैं, जो स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। ये कुछ भाग्य रेखा के ब्रांचेस है जो चंद्र से गए, तो बढ़िया लाइन है आपका।
इसी लाइन में बस आप बने रहिए, अच्छी तरक्की होगी। ये सब भी विशेषकर यात्राओं को ही दर्शाती हैं। बाकी भाग्य रेखा भी अच्छी है, एक मेजर चेंज आपके 26वें साल में था, फिर भाग्य रेखा ठीक चली और एक आगे 36वें का बात तो गजब की चली। जिंदगी के लास्ट तक तो बेहतरीन है, मनी ट्रायंगल जबरदस्त है, यहाँ से भी एक ट्रायंगल है। तो प्रॉपर्टीज वगैरह के सुख 38 वर्ष के बाद ऐसे जातकों को बढ़िया मिलता है, बढ़िया मिलता है। ये कुछ ट्रायंगल्स है, जैसा मैंने बताया, ये नेगेटिव चीज़ों को दूर करती है, यहाँ पर से कहीं कोई संदेह नहीं है। इरिटेट जल्दी होते, थोड़ा गुस्सा आने के योग आपके हाथ पर अवस्थित थे। तो इस भाग्य रेखा को आपने समझ लिया, 2-3 ब्रांचेस के साथ है। 26वें वर्ष में कोई चेंज हुआ होगा, प्रोफेशन में चेंज हुआ होगा, उसके बाद से भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी रही है, 38 के बाद भी अच्छी रही है, जिंदगी के लास्ट में भी मस्त है। ये सब यात्रा के योग है, जिसको मैंने क्लियर कर दिया। बुध रेखा को भी मैंने क्लियर जरूर कर दिया। तो पैसे, चूंकि प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक पैसे आएंगे। बुध रेखा में भी बहुत स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन फिर भी इतने पैसे आएंगे कि ज़िंदगी का गुजर बसर अच्छे तरीके से हो जाए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। फिर एक नॉर्मल शुक्र है, थोड़े सुस्त प्रवृत्ति के इंसान है, मैं कुछ स्ट्रेस रहा है प्रारंभिक में, लेकिन मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइन्स है। शुक्र ठीक ठाक है, पति पक्ष से धन लाभ है, यहाँ से भी कुछ मनी मैनेजमेंट के लाइन से पैसे तो मैनेज कर ही लेते हैं। शुक्र ठीक ठाक है, तो थोड़े सुस्त किस्म के इंसान होते हैं आप, और लग्जरी का सुख भी मध्यम स्तरीय ही रहता है। बाकी जिंदगी ठीक ही रहती है, बहुत खराब भी शुक्र नहीं है, ठीक ठाक है। एक ज़बरदस्त आपका मंगल है, मंगल काफ़ी पराक्रमी आपको बना रहा है। अब देखो मैंने शुक्र को कैसे समझा, जितना इनके मंगल में उभार है ना, उसी लगभग शुक्र दिख रहा है। तो इसका सीधा मतलब होता है शुक्र बहुत प्रबल नहीं है। अगर मंगल से दुगुना रहता तो बहुत प्रबल होता, मंगल का अगर 1 गुना भी नहीं है तो फिर वो समस्या है। तो यहाँ पर से थोड़ी गुप्त परेशानी, सुस्त प्रवृत्ति, इन चीज़ों को ये दर्शाती है। तो जरूरी है कि आप थोड़ा एक्टिव रहें, इसके लिए मैं उपाय दे दूंगा। बाकी ये पर देखो कुछ मध्यम स्तरीय लग्जरी के लाइन्स है। बाकी इस मंगल जो है ना, पर खड़ी लाइन्स है, थोड़ी चिंता तो करेंगी आप। बाकी मंगल रेखा बड़ी शानदार है। तो आयु दीर्घ आयु है, जीवन रेखा अच्छी आयु को लेकर वैसे टिप्पणी करना भी नहीं और करा भी नहीं जाता, और लेकिन इस केस में मैं करूंगा। आयु दीर्घ आयु है, ये स्पष्ट है, जिंदगी अच्छी है, स्पष्ट है। तो ये था इनके तरीका का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।